Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 15. Example of initial value problem using inverse form of second shifting theorem. Solve y dash plus y is equal to f of t, where y of 0 is equal to 5. This is the initial condition. And the function f of t is equal to 0 if t greater or equal to 0 and less than 5. This is equal to 3 cos t, where t greater or equal to 5. ये हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, हम और फंक्शन भी एफ ऑफ टी दिया गया है. हम इसे सॉल्व करते हैं. इसका लाप्लास के ज़रिए सॉल्व करते हैं. So solution f of t can be written as, ये फंक्शन f of t हम इस तरह लिख सकते हैं by previous one of the property as we have discussed in previous lectures. So f of t is equal to 0 plus 3 cos t minus 0 into ut minus a, where a is equal to pi. So this is equal to f of 3 is equal to 3 cos t ut minus phi. Now putting the value of f of t in this equation, we get y dash plus y is equal to 3 cos t ut minus phi. Now applying the Laplace on both sides and using the linearity condition, Laplace of y dash plus Laplace of y, this is equal to 3 constant है बाहर लिख दें, Laplace of cos t ut minus phi. Now we know the Laplace of y dash, which is equal to sy of s in capital Y of s minus y of 0. ये हमने लाप्लास ऑफ वाई डैश रख दिया प्लस लाप्लास ऑफ वाई यानी कैपिटल वाई ऑफ एस, ये इसकी वैल्यू है, एन टू 3 एंड कॉस टी यू टी माइनस फाई. यहाँ ए की वैल्यू हमारे पास फाई है, तो ये बन जाएगा इसका लाप्लास एस बाई एस स्क्वायर प्लस फाई e minus phi s by previous property, यानी e minus a s f of s. So इसको आगे बढ़ाते हैं. s y s कैपिटल y s आप कॉमन ले ले ये टर्म और ये, तो यहाँ s रह जाएगा, यहाँ +1 रह जाएगा. सो इस तरह बन जाएगा s प्लस 1 एन टू वाई कैपिटल वाई ऑफ s, और y अब 0 की जगह आप 5 रख दें, सो -5 बन जाएगा. एंड दिस इज इक्वल टू 3s डिवाइड बाई s स्क्वायर प्लस 1 e पावर माइनस 5s. अब ये पायो शिफ्ट करें राइट पे, तो आपके पास s प्लस 1 y ऑफ s इज इक्वल टू 5 प्लस 3s e माइनस 5s बाई s स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में आप इक्वेशन को बोथ साइड डिवाइड करें s प्लस 1 पे. s प्लस 1 पे जब आप डिवाइड करते हैं तो ys यहाँ ys रह जाएगा, और यहाँ s प्लस 1 5 के नीचे भी लिख देंगे एंड 3s e माइनस 5s, यहाँ भी हम s प्लस 1 लिख देंगे, तो इस तरह आ जाएगा. अब ys जो फंक्शन दिया गया है, जो फंक्शन हमने कैलकुलेट किया इन द फॉर्म ऑफ s, ये 5 डिवाइड बाई s प्लस 1 अपनी जगह लिख दे, और ये बाकी जो है ये आप सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन. पार्शियल फ्रैक्शन को यूज़ करते हुए हम इसे सॉल्व कर सकते हैं.
हम यहाँ इसलिए सॉल्व नहीं करते क्योंकि बहुत टाइम लेता है। जब आपने पार्शियल फ्रैक्शन को यूज़ किया और इस तरह सॉल्व किया, वाई एस आपके साथ ये बन जाएगा। अब नाउ यूजिंग इनवर्स फॉर्म ऑफ सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, हमें ये सॉल्व करना है। आंसर हमारे पास वाई ऑफ टी में आना चाहिए और हमारे पास ये फंक्शन एस में है, डोमेन इसका एस है, तो इसको कन्वर्ट करते हैं टी फॉर्म में। तो इनवर्स लाप्लास ले दोनों साइड पे। हमने इनवर्स लाप्लास लिया, इनवर्स लाप्लास ऑफ वाई एस 5 बाहर लिख दें, इनवर्स लाप्लास ऑफ 1 ओवर एस प्लस 1 प्लस 3/2 मल्टीप्लाई करें, सो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। इनवर्स लाप्लास ऑफ ई माइनस 5s बाई एस प्लस 1, ये मल्टीप्लाई करें यहाँ, ये बन जाएगा माइनस 3/2 इनवर्स लाप्लास ऑफ 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 ई माइनस 5s, ये माइनस 3/2 यहाँ भी मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा ये माइनस 3/2 इनवर्स लाप्लास एस ई माइनस 5s बाई एस स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा। अब हमें ये थ्योरम यूज़ करना है, इनवर्स लाप्लास ऑफ ई माइनस ए एस एफ ऑफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए, जो पिछले एग्जाम्पल्स में हमने अप्लाई किया था। इजी है, मुश्किल नहीं है। सो दिस इज इक्वल टू वाई ऑफ टी, इनवर्स लाप्लास ऑफ वाई ऑफ एस इज इक्वल टू वाई ऑफ टी, ओरिजिनल फंक्शन बन गया। एंड दिस इज इक्वल टू 5 ई माइनस टी, 1 ओवर एस का लाप्लास ई माइनस टी के बराबर है। एंड दिस इज इक्वल टू 3/2। इस थ्योरम को यूज़ करते हुए ए की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो ये बन जाएगा ई माइनस टी माइनस 5 एंड यू टी माइनस 5 यूनिट फंक्शन यूज़ करें, यूनिट स्टेप फंक्शन। दिस इज इक्वल टू माइनस 3/2, यहाँ 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 है, तो 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 हम लिख सकते हैं, ये साइन टी का लाप्लास है और ए की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो माइनस 3/2 साइन टी माइनस ए मीन्स टी माइनस 5, साइन टी की जगह हम टी माइनस 5 लिख देंगे, यू टी माइनस 5। अब यहाँ माइनस 3/2, सो माइनस 3/2 एस ई माइनस 5s बाई एस स्क्वायर प्लस 1, तो हमारे पास यहाँ ए की वैल्यू 5 है, तो हम इस कॉस टी में इसकी वैल्यू पुट करेंगे, टी की जगह हम टी माइनस 5 पुट करेंगे, तो हमारे पास ये आएगा 3/2 कॉस टी माइनस 5 कॉस टी माइनस 5 एस बाई एस स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कॉस टी। इसका इनवर्स लाप्लास कॉस टी के बराबर है, मगर हम ये थ्योरम यूज़ कर रहे हैं तो फंक्शन में टी माइनस 5 रख देंगे एंड यू टी माइनस 5। अब ये 5 ई माइनस टी अपनी जगह लिख दें, प्लस 3/2 एंड 3/2 कामन ले लें इस सारों से और यू टी माइनस 5 कामन ले लें। सो ये 3/2 का हमने कामन लिया, ये बन गया ई माइनस टी 5 ई पावर माइनस टी माइनस 5, ये रह गया यहाँ, ये भी कामन गया और ये भी कामन गया। अब यहाँ आप लिख सकते हैं माइनस 3/2 साइन माइनस टी 3/2 साइन टी माइनस 5, इससे माइनस टी आता है तो माइनस उसके साथ प्लस हो जाएगा। अब हमें ये कैलकुलेट करना है, सो माइनस और यहाँ कॉस टी माइनस 5 से माइनस कॉस टी आता है तो माइनस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा कॉस टी एंड दिस इज इक्वल टू यू टी माइनस 5। ये हमारे पास कैलकुलेट हुआ
इसका सोल्यूशन, ये सोल्यूशन हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 5e माइनस टी वेयर टी ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड लेस देन 5 एंड दिस इज इक्वल टू 5 ई टी प्लस 3/2, ये सारा फंक्शन लिख दें और t greater equal to 5. So this is the solution of the initial value problem. So thank you for watching.